आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालेंगे अब हेडलाइंस। आदमखोर लेपर्ड को गोली मारने के आदेश, हैदराबाद से बुलाए गए शूटर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह आयोजन, जिला कलेक्टर ने फीता काटकर किया शुभारंभ। ऊर्जा मंत्री का सरपंचों के आंदोलन और चुनावों पर बयान, घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने की बात कही। राजकीय मॉडल विद्यालय परिसर पर एसडीएमसी बैठक का आयोजन, अभिभावकों को सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर को बुलाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के 12 अन्य शूटर भी लेपर्ड की खोज में जुटे हुए हैं। वन विभाग ने लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए हैं। गोगुंदा के गांवों में एक के बाद एक हुए आदमखोर लेपर्ड के हमले से पूरा इलाका खौफ में है। पिछले 24 दिनों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। 1 अक्टूबर को गोगुंदा के केलवो का खेड़ा गांव में घर के बाहर काम कर रही महिला को मार डाला था। राजस्थान वन्य जीव प्रभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय की ओर से लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। इसके लिए पूरे एरिया में करीब 12 शूटर पहले ही तैनात कर दिए गए थे। बुधवार को हैदराबाद के शूटर नवाब शाफत अली खान गोगुंदा आज सुबह 11:30 बजे पहुंचे हैं। उन्होंने राठौड़ों का गुंडा गांव के स्कूल में सीसीएफ सुनील छिंद्री व डीएफओ अजय चित्तोड़ा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे बाद शूटर टीम के साथ जंगल के लिए निकले और सर्च अभियान जारी है। के साथ में बैठ के हम लोग जो भी स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इंसिडेंट्स के मौका मुआयना करेंगे। उसके बाद में अपना प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो आगे क्या स्टेप्स लेंगे उसके बारे में। सर ये आप कहाँ से आए, क्या नाम है क्या? आप उनसे अभी तो देखिए वन विभाग की टीम बहुत प्रयास कर रही है। सारे डीएफओ सीनियर ऑफिसर मौके पे हैं। अभी मैं आज ही आया हूँ। सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सर्वे करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे। शहर के मेगा हाईवे पर संयुक्त सेवा संस्थान के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह का आयोजन हुआ। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित श्री श्याम वृद्धाश्रम संयुक्त सेवा संस्था का शुभारंभ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पुखराज सैन के द्वारा फीता काटकर वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया गया। संयुक्त सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला कलेक्टर पुखराज सैन, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा कार्यक्रम में मंचासीन रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डीडवाना के वरिष्ठ नागरिकों को संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। डीडवाना से साकिर बेहलिम की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार श्रीमाधोपुर की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उपखंड कार्यालय श्रीमाधोपुर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त कार्मिकों द्वारा अपनी अपनी शाखाओं एवं संपूर्ण कार्यालय परिसर की साफ सफाई की गई और रिकॉर्ड व्यवस्थितीकरण किया गया। इसके पश्चात महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उपखंड अधिकारी व समस्त कार्मिकों द्वारा महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस सायला द्वारा बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला महासचिव सुल्तान खान भाटी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में शांति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि बापू सदैव सत्य और अहिंसा को मानने वाले थे। ब्लॉक संगठन महामंत्री इंद्र सिंह दहिया ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई। उनके आंदोलनों ने लोगों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। डीडवाना शहर की पुरानी पंचायत समिति के प्रांगण में जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई। जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत संगीत से की गई, जिसमें महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पुखराज सैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा वे अन्य उपखंड जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री की छाया चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर नमन किया
और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर सभी ने प्रकाश डाला। नीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जिले भर में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत समिति के महात्मा गांधी पार्क में जिला कलेक्टर एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय वचनों का गायन किया गया और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीजी गेट की छात्राओं ने नाट्य मंचन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों, कार्मिकों एवं जिले वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। आसीन कस्बे के गाड़ी चौक स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश लाल मेहता के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई। वहीं इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ने संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया और देश को आजादी दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। वहीं दुनिया को सत्य अहिंसा सत्याग्रह जिसे अनमोल विचारों के साथ यात्राओं का महत्व समझाया। आसीन से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर में आज विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सादर नमन कर श्रमदान एवं परिसर में सफाई। इसके बाद विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय गांधी के सपनों का भारत। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए नोडल अधिकारी प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि गांधी का सपना भारत एक शोषण मुक्त एवं हिंसा मुक्त बनाना था। भारत में बढ़ती आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, जाति और जेंडर आधारित बढ़ते सामाजिक भेदभाव एवं धार्मिक वैमनस्य, पर्यावरण असंतुलन, नैतिक पतन के मौजूद दौर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री एक बेहतर भारत बनाने की हमें प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थियों को अन्य महत्वपूर्ण प्रेरक व्यक्तित्व के साथ साथ महात्मा गांधी एवं शास्त्री की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर में भी उनको सादर नमन किया और इस अवसर पर संकाय सदस्य एवं विद्यार्थियों ने श्रमदान किया। एक विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसका विषय था गांधी के सपनों का भारत, जिसमें संकाय सदस्य एवं छात्राओं ने सक्रियता से अपने विचार रखे। मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, नोडल अधिकारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए मंत्री हीरालाल नागर के सरपंचों के आंदोलन प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने तक उनका पद बरकरार रहेगा। आचार संहिता तभी लगेगी जब चुनाव आयोग फैसला करेगा। मंत्री नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता को आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह किया है, लेकिन इस बार जनता उनकी छलावे में नहीं आएगी। वह नेशनल वन इलेक्शन के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्यों में रुकावट कम होगी और देश का धन भी बचेगा। अलीगढ़ पंचायत में मंत्री नागर ने घुमंतु परिवारों को सड़क किनारे आवासीय पट्टे देने की बात कही और इस अवसर पर सरकार से चर्चा का आश्वासन भी दिया। टॉक से पीके जोशी की रिपोर्ट। इस पर सोच विचार करने के निर्णय लेने का विषय है। ये विषय कोई आंदोलन का विषय नहीं है। उनका कार्यकाल जब तक था तब पूरा होगा और निश्चित रूप से वो कार्यकाल के पहले कोई उनको दिक्कत नहीं है। लाल जी मीणा हमारे मतलब वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने क्या कहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं जानकारी करके जवाब दे सकता हूँ। अभी मुझे बिना जानकारी के जवाब देना मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या कोई नेता ऐसे हैं जो डरा रहे हैं लोगों को? ऐसा कौन किसी को डरा सकता है? आज जनता कोई किसी से डरने वाली है क्या?
कोई डरता है न कोई डराता है। ये डराने डरने की बात है कि नहीं है, कहीं की नहीं कहीं मुझे मालूम नहीं है ना। रियाबड़ी में राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय रियाबड़ी के प्रधानाचार्य राधेश्याम के नेतृत्व में एसटीएमसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय प्रगति एवं विकास के क्रम हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसटीएमसी सदस्यों एवं अभिभावकों की सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को सूचित किया गया कि एसटीएमसी में विद्यालय स्टाफ के अलावा कोई भी सदस्यों को बदलना हो तो सर्वसम्मति की बैठक में नाम प्रस्तावित करें, अन्यथा बाद में आप एसटीएमसी प्रस्ताव एवं सदस्यों में चर्चा न करें। जिसका नाम एसटीएमसी सदस्यों में रखना है तो विद्यालय की बैठक नियमिति से भाग लेना होगा। रियाबड़ी से रूपा राम की रिपोर्ट। गांधी जयंती के अवसर पर जहां जिला कलेक्टर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालयों की साफ सफाई में जुटे, वहीं निम्बाहेड़ा में एक अजीब स्थिति देखने को मिली है। नगर पालिका प्रशासन ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की प्रतिमाओं की सफाई में लापरवाही दिखाई। महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं पर कबूतरों की बीट और धूल मिट्टी जमी हुई थी। सोशल मीडिया पर आम जनता द्वारा वीडियो बनाने के बाद नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने इन प्रतिमाओं की साफ सफाई कर खाना पूर्ति ऐसे समय में महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं की इस दुर्दशा ने सवाल खड़े कर दिए। जिला सह संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के महेश धुत जब हर साल की भांति इस साल भी अपनी टीम के साथ दांडी यात्रा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने पहुंचे तो ये नजारा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं की देखरेख की प्राथमिकता की जानी चाहिए, खासकर जब ऐसे महोत्सव मनाए जा रहे हैं। निम्बाहेड़ा से विकास जोशी की रिपोर्ट। जब हम इस स्थल पर गांधी जी की मूर्तियों को माला पहनाने के लिए पहुंचे तो शहर के मध्य में स्थित दांडी मार्च स्थल पर, जो दांडी मार्च स्थल शहर का एक गौरव स्थल है, तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च अभियान चलाया था उसमें जो सम्मिलित स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी की मूर्ति उसमें लगी हुई है। उस मूर्ति पर जो नगर पालिका की अनदेखी से साफ सफाई का अभाव देखा गया। पक्षियों की पीठ उस पर पड़ी हुई थी और पूर्ण रूप से गांधी जी की जो दांडी मार्च स्थल है उपेक्षा का शिकार था। वहीं हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष गांधी जयंती पर गांधी जी की मूर्ति के साथ साथ शहर में जो प्रमुख जो प्रतिमाएं हैं महापुरुषों की, उन प्रतिमाओं की भी साफ सफाई की जाती है, जिसमें अंबेडकर जी की प्रतिमा हो, चाहे महाराणा प्रताप की मूर्ति हो, शेखावत साहब की मूर्ति हो, या स्वामी विवेकानंद जी की, अपने दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति हो, तो अन्य जो शहीद हेमू कालानी जी की मूर्ति हो, इंदिरा जी की मूर्ति, राजीव जी की मूर्ति, नेहरू जी की मूर्ति, इन सभी प्रतिमाओं को साफ सफाई निरंतर गांधी जयंती से पूर्व कर ली जाती है। लेकिन इस बार नगर पालिका द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने से गांधीवादी व्यवसाय जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख हुआ कि आज के दिन भी गांधी जी की मूर्ति और महापुरुषों की मूर्ति की साफ सफाई नहीं करके उनकी उपेक्षा की गई है, जो कि निंदनीय है। और हम सभी नगर पालिका की इस अव्यवस्था को लेकर अफसोस जाहिर करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हनुमान सर्किल स्थित गांधी दर्शन में जिला प्रशासन एवं नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी उपस्थित जनों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उमेश सिंह तंवर, दिलीप सिंह सोलंकी और अमरदीन ने सर्वधर्म प्रार्थना के गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही गांधी जी के प्रिय वचनों की सामूहिक प्रस्तुति भी दी गई। इस आयोजन ने गांधी जी के आदर्शों पर आगे बढ़ाने और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने का कार्य किया। जैसलमेर से भूम सिंह की रिपोर्ट। बीजवाला में सरस्वती शिक्षण संस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। राष्ट्रपर्व के उपलक्ष्य पर प्रधानाचार्य ओम प्रकाश खूंडिया, संदीप चौहान और अनुराग वर्मा ने शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी से अवगत करवाते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। इस मौके पर छात्र छात्राओं में वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। बींजवाला से विनोद सोखल की रिपोर्ट।
अग्रवाल महासभा द्वारा अग्रसेन जयंती के अवसर पर शहर में 5 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज चौथे दिन कलश सज्जा प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अग्रवाल महासभा की सदस्य रेखा गर्ग ने बताया कि कलश सज्जा प्रतियोगिता में करीब 100 महिलाओं ने भाग ली। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके अलावा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग ली। कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी महिलाओं ने अपने अपने विचारों और कौशल का प्रदर्शन किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मैं रेखा गर्ग यहाँ की सिलाई संयोजिका हूँ। ये विनीता गर्ग मेन चीफ संयोजिका है। ये कार्य करने की वजह से सोनिया गर्ग, बाकी हमारी टीम है मंजुला, रचना, टीटू और आशा, है ना। आज हमारे अग्रसेन जयंती के बारे में हम लोग कलश सज्जा प्रतियोगिता करवा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 100 लेडीजें आ चुकी हैं जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही हैं और सभी को यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। जिले में राज्य सरकार की योजना के तहत घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त परिवारों को आवासीय पट्टे प्रदान किए गए। इस अवसर पर डीडवाना शहर की पुरानी पंचायत समिति के सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 186 पट्टों का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने बताया कि योजना राज्य सरकार द्वारा घुमंतु जातियों के परिवारों को आवासीय अधिकार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। जिले में कुल 186 पट्टे जारी किए गए, जिनमें से 150 पट्टे नियम 157 के तहत और 36 पट्टे नियम 158 के तहत वितरित किए गए। इनमें 156 पट्टे उन परिवारों को दिए गए जिनके पास पहले से आवास है, जबकि 30 नए भूखंडों पर पट्टे जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पट्टे प्राप्त करने वाले परिवार अब सरकारी सहायता के भी पात्र बन गए और वो अपने नए अधिकार से बेहद खुश है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, आज गांधी जयंती के दिन पर राजस्थान सरकार ने निर्णय किया कि जो घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जाति के जो परिवार हैं उनको पट्टे दिए जाए सभी को। और इसमें जिले में 186 पट्टे आज जारी किए गए, जिसमें से 156 पट्टे उनके जो पहले के आवास थे उनके नियमितीकरण के हैं और 36 नए भूखंड के भी पट्टे दिए गए। इससे ये परिवार जो है अपने उनको अधिकार मिल गया है और ये अपने मकान को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के हकदार भी हो गए हैं। और इनको सबको आप देख रहे हैं कि सब लोगों को अपना जो पुश्तैनी ज़मीन का पट्टा या नया पट्टा मिला है उसको लेकर के बहुत खुश है। और सारे लोग आपने ये देखा है कि सब ये अलग अलग काम करते हैं, सामान्यतः अपनी जो दिवाली का काम या अन्य काम नहीं करते, तो इनको निश्चित रूप से हम अन्य योजनाओं का लाभ देने की भी कोशिश करेंगे। आशान्वित ब्लॉक संपूर्णता अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी और पंचायत समिति के प्रधान मंजू गुजर ने भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सैनी ने बताया कि यह अभियान भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशानुसार पिछले 3 महीनों से चल रहा था, जिसमें चिकित्सा, कृषि, एकीकृत बाल विकास सेवा और राजविका सहित 6 विकास संकेतक शामिल थे। इनमें से 5 संकेतकों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया, जबकि एक संकेतक में 80% सफलता प्राप्त हुई और बाकी 20% लक्ष्य को अगले 3 से 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। समारोह में घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को राज्य सरकार की ओर से पट्टों का वितरण किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। देखिए, संपूर्णता अभियान जो भारत सरकार के नीति आयोग का बहुत ही अच्छा अभियान था जो पिछले 3 माह तक चला। मेनली 6 इंडिकेटर थे, जिसमें से कुछ अपने हेल्थ के क्षेत्र में थे, कुछ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में थे, राजविका के क्षेत्र में थे। इसमें बेसिकली 6 इंडिकेटर्स में से जो हमने 5 इंडिकेटर हैं, जो 5 संकेतक हैं, वो हमने सैचुरेट कर दिया, मतलब उसमें 100% हमने हासिल कर लिया है। एक जो संकेतक है उसमें हमने 80% जो सफलता वो हासिल कर ली और जो बची हुई 20% वो भी हम 3 से 4 दिनों में पूरा कर लेंगे। मेरी तरफ से आज जो भी हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर थे और जो भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी थे जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको भी हमने प्रोत्साहित किया गया है। और आज
जो संपूर्णता अभियान था उसी का ही समापन समारोह यहाँ पे संचालित किया गया है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे कुछ घुमंतु जो परिवार हैं उनको भी पट्टा वितरित किया गया है। साथ ही साथ जो हमने एक कंपटीशन किया था हमने गंगापुर सिटी में, अलग अलग जो कार्यालय हैं जो कि 1 अक्टूबर को हमने निरीक्षण भी कराया था उनका, तो उनमें जो कार्यालयों की सफाई अच्छी थी उनको भी हमने पुरस्कृत किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।